खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें फिर समय दे दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को मिलके सीख सकते हैं। सचमुच ये परमेश्वर का प्यार है, उसकी मोहब्बत है जो हमें बार बार अपना वचन दे रहा है। आए हुए सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम। अज़ीज़ों, हम बात करते आ रहे हैं कि हम क्या करें। सवाल एक ही है हमारे सामने, जो जिंदगी का एक अहम सवाल बन चुका है कि हम क्या करें, मैं क्या करूं, क्या करूं कि खुशहाली, नजात, अमन, चैन की जिंदगी बसर कर सकूं। वट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड। हम सब बचना चाहते हैं। मेरी चाहत है कि मैं बच जाऊं, आपकी चाहत है आप बच जाएं, हमारे बुजुर्गों की चाहत है कि वो बच जाएं। लेकिन सवाल वही है कि मैं क्या करूं कि बच जाऊं। तो जवाब हमारे पास एक ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम बच जाएं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो बच जाए। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक ही जवाब आता है, एक ही उत्तर हमें मिलेगा। चाहे हम अपनी आत्मा से पूछ के देखें तो उसका जवाब यही है, उस पर विश्वास करो और उसे स्वीकार करो। जब हम कहते हैं कि क्या करें तो जवाब आ रहा है, विश्वास कर और स्वीकार कर। परमेश्वर के प्यार को हम जब देखते हैं तो लिखा है परमेश्वर का एक ही बेटा, इकलौता बेटा, जो एक बेटा था वो भी आपके लिए और मेरे लिए उसने दे दिया। दिया इसलिए ताकि हम लोग बच जाएं, हमारा मेल जो कि हमारे घिनौने कामों के कारण अलग हो चुका था वो वापस हो जाए।
जो दूरी हमारे कामों के कारण हमारे और हमारे बाप, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर के बीच पैदा हुई थी, वो खत्म हो सके। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास करो, उसके प्रेम को महसूस करो। परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया है कि हम बच सकें। परमेश्वर के प्यार को जब हम महसूस करते हैं तो हमें महसूस होगा कि परमेश्वर हमें पिता की तरह प्यार करता है, एक बाप की तरह हमें अपने बाहों में लेना चाहता है और चाहता है कि हम हमेशा उसके छत्रछाया में रहें। जब हम उसके साए में रहते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, जैसे मुर्गी के बच्चे उसके पंखों के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ, अपने पिता की गोद में अपने आप को उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस करता है, तो हम अपने आप को बिल्कुल महफूज और सुरक्षित महसूस करते हैं। यह है पिता का प्यार जो कि उसके बच्चों के लिए है। यह है बाप का प्यार जो उसके बच्चों के लिए, यह है कभी ना खत्म होने वाला प्यार जो बच्चों के लिए पिता दिखाता है। जोना नबी के बारे में हम आज थोड़ी देर देखेंगे, और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो जोना पहला अध्याय में लिखा गया है कि जोना खुदा का बंदा था। हम आज विचार करेंगे कि खुदा अपने बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करता है, और जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो अपने पिता पे, अपने परमेश्वर पे, अपने बाप पे पूरा यकीन करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। परमेश्वर जगत से प्यार करता है, किसी एक इंसान से नहीं। जोना नबी के समय में एक शहर था जिसका नाम नैनवा है। वचन में इस बात की गवाही दी गई है कि नैनवा शहर के लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर के हुक्मों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने हर तरह की बुराई में पूरी तरह लिप्त हो चुके थे। वहां के राजा से लेके छोटे बच्चे तक, नौजवान तक, एक एक भाई, एक एक बहन परमेश्वर से दूर था। बुराई इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर को उस नगर पे बहुत क्रोध आया। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर अपना क्रोध दिखाता नहीं, लेकिन अपने बच्चों पे रहम करता है, उन्हें मौका देता है और उन्हें वापस आने का, वापस पश्चाताप करने का, वापस उसके घर पलटने का समय देता है। यही बात, यही असूल परमेश्वर ने यहां जोना के जरिए नैनवा शहर के लिए अपनाया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब हम जोना नबी के बारे में पढ़ते हैं तो ये उस नगर का दृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जहां परमेश्वर जोना नबी को भेजना चाहता था। जब जोना को बोला कि तू नैनवा शहर को जाएगा, जब उसे हुक्म मिला तो जोना घबरा गया, डर गया कि मैं उन लोगों को जो इतनी बुराई में लिप्त हो चुके हैं, उन्हें जाके क्या बोलूंगा कि परमेश्वर आपसे नाराज है, तुम लोगों से नाराज है और तुम लोगों को बर्बाद करने पर है। जोना घबरा गया कि अगर ये न्यूज, ये खबर, ये संदेश उस नगर के लोगों को वो देगा तो लोग उसे खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, यहां लिखा है कि जोना नैनवा शहर जाने के बजाय वो जहाज में सवार हुआ, नाव में सवार हुआ और तर्शीश की ओर चल पड़ा। आज मेरे पास छोटा सा एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर से भाग सकते हैं? परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर ने, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस दुनिया में भेजा है, उसने हमारे से बहुत उम्मीद रखी है। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो क्या हम भाइयों और बहनों परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकते हैं या उससे भाग सकते हैं?
कभी नहीं। और वो ही जोना नबी के साथ हुआ। जब वो जोना तर्शीश की ओर चला तो परमेश्वर का इंतजाम, पानी उछलने लगा। और जहाज जो था वो डोलने लगा। नाविक घबरा गए, जितने सवारियां थी उसमें वो सब घबरा गए, व्यापारी घबरा गए। जहाज को हल्का करने के लिए जो सामग्री व्यापार के लिए वो लेके जा रहे थे, उन्होंने उठा के समुद्र में डाल दी। उन्होंने सब कुछ समुद्र में फेंक दिया मेरे भाइयों और बहनों, लेकिन तूफान फिर भी नहीं थमा। सभी लोग जितने उस जहाज में थे परमेश्वर को पुकारने लगे, अपने अपने परमेश्वर को पुकारने लगे कि हे परमेश्वर, हम पे रहम कर, हमें बचा, हम पर दया कर। लेकिन जोना नीचे छुपा सो रहा था। लोग परेशान हैं, हड़बड़ी मची हुई है। लोगों ने जाके उसे उठाया, हे जोना, हे बंदे, हम यहां मरने पर है और तू सो रहा है। तू किस परमेश्वर को मानता है? जोना 1:9 में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। कह रहा, मैं सिर्फ उसी का भय मांगता हूं। जोना ने बताया कि परमेश्वर ने मेरे को जिम्मेवारी दी है और मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। ये जितनी तबाही हो रही है, जितनी परेशानी आप लोगों पे आई है, उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण मैं हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर आज मैं सच नहीं बोलता और आप लोग सच से अनजान हैं, तो उसके जिम्मेवार आप नहीं हैं। परमेश्वर का वचन मेरे पास है, अगर मैं परमेश्वर के वचन में से आपको नहीं बताता, तो उसमें आपको अगर जानकारी नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, आप नहीं है। यहां पर भी यही हुआ। परमेश्वर चाहता था कि सच्चाई को लेकर, परमेश्वर की इच्छा को लेकर जोना नैनवा शहर को जाए, लेकिन जोना नैनवा शहर जाने के बजाय तर्शीश की ओर चल पड़ा, लोगों से डरता हुआ चल पड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो घबरा गया, हालात से घबरा गया। आज हमारे को हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे से प्यार करता है। जोना नबी ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और यदि तुम चाहते हो कि समुद्र शांत हो जाए। एक और परीक्षा का समय उन लोगों के सामने आ गया कि एक भाई को, जीते जागते इंसान को उठा के समुद्र में कैसे फेंक दे। लेकिन जोना ने बताया कि इस सारी परेशानी का कारण मैं हूं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर बचना चाहते हो तो मेरे को समुद्र में डाल दो। उन लोगों ने जोना को उठाया, समुद्र में डाल दिया, समुद्र शांत हो गया। परमेश्वर ने फिर इंतजाम किया, एक बहुत बड़ी मछली जोना का इस्तकबाल करने के लिए, जोना का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए मुंह खोले समुद्र में घूम रही थी। समुद्र को में जब जोना को फेंका गया तो जोना सीधा मछली के पेट में। मेरे जो हम खाना खाते हैं, 4 घंटे में खाना पचता है, 4 घंटे के अंदर। साइंसदान और विज्ञान और समझदार लोग कहते हैं कि एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का समय होना चाहिए। पेट के अंदर खाना जाते ही पेट हरकत करने लगता है और खाना पच जाता है। लेकिन खुदा का इंतजाम देखो, परमेश्वर का प्यार देखो जोना के साथ, क्योंकि परमेश्वर जोना को इस्तेमाल करना चाहता था। जोना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, लेकिन उसका बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। उसने परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना की, बेनती की, तो लिखा है कि उस बड़ी मछली ने जोना को ले जाकर नैनवा शहर के तट पर उलट दिया। जोना उठा,
परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर के संदेश को लेकर नैनवा शहर में चला गया। लोगों को बताया कि परमेश्वर से डरो, 40 दिन बीतने पर परमेश्वर इस शहर को आग से खत्म करने वाला है, क्योंकि तुम लोगों की बुराई इतनी बढ़ चुकी है कि परमेश्वर अब आपको 40 दिन खत्म होने पर खत्म कर देगा। पश्चाताप करो, हो सकता है कि परमेश्वर आप लोगों पर रहम करे। परमेश्वर का विश्वास करो और उसके विश्वास करके उसको स्वीकार करो, हो सकता है परमेश्वर बच जाएगा। नगर में हलचल मच गई। बादशाह तक, राजा तक जब यह संदेश पहुंचा, राजा ने महसूस किया और राजा ने ढिंडोरा पिटवाया और अपना वस्त्र, शाही वस्त्र भी उतार दिया और कहने लगा कि एक एक नागरिक जो इस नगर में है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे स्त्री है, चाहे पशु है, अपने वस्त्र उतारे, टाट ओढ़ ले और जमीन पर बैठ के उपवास करे और परमेश्वर की दुहाई दे कि हे परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हे परमेश्वर, हमने तेरी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो हम पे रहम कर, हम पापी हैं। उन्होंने अपनी गलती को मान लिया, स्वीकार किया, परमेश्वर पे विश्वास किया। भाइयों और बहनों, याद रखो, परमेश्वर के जो नियम है वो अटल है। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का करैक्टर क्या है कि वो मेहरबान है, वो प्यार करने वाला है, गुस्सा करने में धीमा है। उसका फजल उसके लोगों के लिए काफी है। यहां पर नैनवा शहर के लोगों ने जब पश्चाताप किया, अपने कामों पे ध्यान दिया, तो परमेश्वर ने उनको माफ किया। बड़े से छोटों तक ने जब टाट ओढ़ के नीचे बैठ के, धरती पर बैठ के पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी, उनके पश्चाताप को देखा। क्या हम ये कर सकते हैं? आज मैं बिल्कुल एक सच बताना चाहता हूं। हम सोचते हैं कि हमारे को कोई नहीं देख रहा जब हम गलती करते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं, मैं जो काम करता हूं, चाहे गलत काम करूं चाहे ठीक काम करूं, आपसे छुपा के कर सकता हूं, आप सबके नजर में नहीं आएगा। लेकिन वो जो परमेश्वर स्वर्ग में है, चाहे मैं कितना भी गुप्त में कोई काम करूं, वो देखता है, उससे नहीं मैं छुप सकता। वो दिलों को जानता है, वो हमारी जिंदगी को जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, इस वक्त भी हम क्या सोच रहे हैं, उसको भी वो जानता है। सच्चे दिल से पश्चाताप करना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। और जब हम उसकी इच्छा को जान के पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें कहीं भी छोड़ता नहीं है और कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। जो बात हम करते हैं वो सच होती है। और यहां पर भी गाय, बैल, सब बच्चे, बूढ़े, सब ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ दिया और वे सब अपने कुकर्म से फिरे। परमेश्वर ने उन्हें नष्ट होने से बचा लिया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर है। क्या हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं? सोचिए, अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, यदि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, अगर हम इस चीज को स्वीकार करें कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा जो स्वभाव है वो भी परमेश्वर जैसा होना चाहिए। क्या हम अपने बहन भाइयों को माफ करने के लिए तैयार हैं? हम अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को माफ करने के लिए तैयार हैं? तो कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? यदि हम माफ करते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, यदि हम माफ नहीं करते तो हम परमेश्वर से दूर हैं। माफ करने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि बहन मैंने तेरे को माफ कर दिया, भाई मैंने तेरे को माफ कर दिया, हमारे को कहने की जरूरत नहीं है।
जरूरत है कि हम उस बात को भूल जाएं, जरूरत है कि हम उस बात को दिल से निकाल दें, बिल्कुल खत्म कर दें। जरूरत है हम अपनी कमियों को, जो हमारे अंदर कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें महसूस करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के प्यार को समझें। आइए परमेश्वर के वचन से मैं कुछ पद पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी, देखिए क्या लिखता है। यशायाह 1 अध्याय और उसके 18 आयत। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। कितनी खुशी की खबर है ये, सच में बहुत ही आनंद का संदेश है। परमेश्वर का प्यार देखो, पिता का प्यार देखो, कह रहा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वो हिम की तरह सफेद हो जाएंगे, चाहे वे अगरवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है, परमेश्वर पर विश्वास करना और पश्चाताप करके उसकी तरफ आ जाना। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, बिना विश्वास के हमारे लिए उसे खुश करना नामुमकिन है। परमेश्वर पे विश्वास किए बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मरकस 9 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर पे यदि हम विश्वास करते हैं तो हम जो कुछ भी करना चाहेंगे, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर दूर नहीं है, हमारे से बिल्कुल करीब है। 9 अध्याय और उसकी 23 पद में लिखा है, आयत में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ये वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब एक पिता अपने बाल बच्चे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, बच्चा क्या हो गया था। बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जरा सा उसे दुख आए तो हमारे को दुख होता है। और यहां पर यह बच्चा जो है, ये दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, घिरा हुआ था। पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता कि हाय मालिक, आय स्वामी, मेरे बेटे पर, मेरे पुत्र पर रहम कर ताकि वो चंगा हो जाए। और उससे पूछा क्या तू विश्वास करता है? कहता कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, तू चंगा कर सकता है। क्या हम आज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को और आपको चंगा कर सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता से मेल कर सकते हैं? भाइयों और बहनों, सचमुच यदि हम विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में तब्दीली आ जाती है, हम अपने घिनौने पिछले कामों को छोड़ देते हैं, तो लिखा है कि चाहे हमारे पाप कैसे भी हो, जिंदगी कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें माफ करेगा। वो कह रहा है कि मैं माफ करूंगा। यहां मत्ती रसूल की अंजील उसका 9 अध्याय, यहां पर हम देखते हैं 29 आयत में कि 2 अंधे, इस पूरे पद में लिखा है कि 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें शिफा दे, ये दाऊद के पुत्र, हम पे रहम कर। बात आती है मेरे जो कि हम अपनी आंखें बंद कर लें कुछ सेकंड्स के लिए और देख सकते हैं कि बेशक हम आज टीवी के सामने बैठे आप देख रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा सिर्फ अगर आप सुनेंगे? सारी दुनिया आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, अंधेरा छाएगा, कुछ नहीं देख पाएंगे। 2 अंधे परमेश्वर के पुत्र के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। वो दया की भीख मांग रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? ये सवाल आज मेरे और आपसे कर रहे हैं। जब हम करते हैं ना
कि हे दाऊद के पुत्र यीशु हम पर दया कर, हाँ, हे परमेश्वर के पुत्र हम पे दया कर। तो फिर परमेश्वर का पुत्र हमसे पूछता है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि वो मैं कर सकता हूं? तब जवाब आपका होना चाहिए। उन अंधों का जवाब था हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आज भी जवाब एक ही है मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। प्रभु कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से प्यार किया है, हमेशा से प्यार करता आया हूं और हमेशा करता रहूंगा और कभी नहीं छोड़ सकता। नेवर। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें सच्चा प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम बच जाएं। आज जो हमारा सवाल है कि मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं, तो उसका जवाब एक ही है, परमेश्वर पर विश्वास कर और परमेश्वर को स्वीकार कर। अगर आज आप परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं तो आओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सामने दुआ करें। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए जो आपने सारे संसार के साथ किया और साथ में हमारे साथ भी किया है। आज हम बेनती करते हैं स्वर्गीय पिता कि बेशक हम पापी गुनहगार हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, लेकिन आपका फजल, आपका रहम हमारे लिए काफी है। हम पर दया करना, हमारे गुनाहों खताओं को माफ करना, ताकि हम अपने गुनाहों खताओं की माफी प्राप्त करके जिन परेशानियों, दुखों, तकलीफों का सामना कर रहे हैं उनसे निजात हासिल कर सके, रिहाई हासिल कर सके और आपके गले में शामिल हो सके और अनंत में जीवन व्यतीत कर सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।